तो जरा सोचिए, एक बिल्कुल सुनसान रेलवे स्टेशन, आधी रात का गहरा सन्नाटा और एक ऐसी सच्चाई जो किसी की भी रूह कंपा दे। आज हम रामपुरिया स्टेशन की उसी खौफनाक रात की कहानी की तह तक जाएंगे, जहां एक रेलवे कर्मचारी का सामना हुआ एक ऐसी चीज से जो हम इंसानों की दुनिया से बिल्कुल परे थी। कहानी सुनाने वाले सुरेश की ये पहली लाइन ही सीधे उस खौफनाक रात में खींच लेती है। ये शब्द एक तरह की चेतावनी है कि आगे जो सुनने को मिलेगा वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत है जिसे किसी ने अपनी आंखों से जिया है। तो इस पूरी कहानी का सेंटर है रामपुरिया स्टेशन। लेकिन ये सिर्फ पटरियों और प्लेटफॉर्म वाली कोई आम जगह नहीं है। ये खुद में एक किरदार है जिसके कह सकते हैं दो चेहरे हैं, और उसका जो अंधेरा वाला चेहरा है वो बहुत जल्द सामने आने वाला था। देखिए, दिन में तो रामपुरिया स्टेशन जिंदगी से भरा रहता था। ट्रेनों का शोर, लोगों की चहल पहल, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता था, मानो स्टेशन की पूरी आत्मा ही बदल जाती थी। वही प्लेटफॉर्म, वही जगह एक जीती जागती कब्रगाह बन जाती थी, जहां सिर्फ एक अजीब सा भारी सन्नाटा और अनजाना डर राज करता था। तो इस वीरान स्टेशन पर उस रात दो लोग ड्यूटी पर थे। एक सुरेश, जो कि एक पुराने कर्मचारी थे और स्टेशन की कहानियों से अच्छी तरह वाकिफ थे, और दूसरे थे अर्जुन, उनके युवा साथी। दोनों वहां अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो सिर्फ अगली ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि एक बहुत बड़ी अनहोनी उनका इंतजार कर रही थी। सुरेश की कही ये बात डर से पेट नहीं भरता, असल में उस रात उनकी हिम्मत की वजह बताती है। ये शब्द उनकी मजबूरी और जिम्मेदारी दोनों को दिखाते हैं। डर तो था, लेकिन रोजी रोटी का सवाल उन्हें उस भयानक स्टेशन पर टिके रहने पर मजबूर कर रहा था। और फिर उस रात का सन्नाटा टूटा। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सालों से चली आ रही अफवाहें हकीकत बन जाती हैं, और स्टेशन पर भटकने वाली वो लाल साड़ी वाली आत्मा पहली बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही धुंधली सी झलक से। पटरियों के उस पार गहरे अंधेरे में एक लाल सा साया सा उभरा। एक पल के लिए तो सुरेश को लगा कि शायद ये सिर्फ आंखों का धोखा है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये उस रात के सबसे लंबे और सबसे खौफनाक सफर की बस शुरुआत थी। फिर सुरेश ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी रूह कांप गई। हवा तो चल रही थी, लेकिन उस साये के बाल वो बिल्कुल स्थिर थे, जैसे समय और हवा का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। और बस यही वो पल था जब उन्हें यकीन हो गया कि वो किसी इंसान को नहीं देख रहे हैं। और फिर उस साये ने अपनी आंखें उठाईं। वो आंखें वो किसी इंसान की नहीं थी। वो अंधेरे में जलते हुए दो अंगारों जैसी थीं, जो सीधे सुरेश और अर्जुन की आत्मा के अंदर तक झांक रही थीं। बस उसी एक पल में उनका हर डर, हर वहम एक भयानक हकीकत बन चुका था। वो जो पहली झलक थी, वो तो बस एक तरह की चेतावनी थी। बहुत जल्द वो आत्मा सिर्फ दूर से दिखने वाली कोई चीज नहीं रही। उसने सीधे सुरेश और अर्जुन के दिमाग से खेलना शुरू कर दिया। एक ऐसा दिमागी खेल जिसका मकसद सिर्फ उन्हें तोड़ना और खत्म कर देना था। रात जैसे जैसे आगे बढ़ी, खौफ की परतें भी मोटी होती गईं। पहले सिर्फ साड़ी घिसटने की हल्की आवाज आई, फिर दरवाजे के ठीक बाहर से एक ठंडी बेजान गुनगुनाहट सुनाई दी, और फिर सुबह के 4 बजे खिड़की पर वो आधा जला हुआ, बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया। हर गुजरते मिनट के साथ उनके बचने का यकीन कम होता जा रहा था। अब वो आत्मा और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। उसने अर्जुन को अपना निशाना बना लिया। उसके कानों में कुछ ऐसी बातें फुसफुसाने लगी जो सिर्फ वही सुन सकता था। उसे बाहर अंधेरे में बुला रही थी, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। और उस रात के सबसे काले पल में उस आत्मा ने अपना असली भयानक रूप दिखाया। एक आधा जला हुआ चेहरा, लटकते हुए मांस के टुकड़े, और वो खून जैसी लाल आंखें जिनमें सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की आग थी। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। डर के मारे छिपने की बजाय सुरेश और अर्जुन ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो वाकई में बहुत हिम्मत का काम था। उन्होंने तय किया कि वो अब शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि इस खौफ की जड़ तक पहुंचकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस आत्मा का पीछा करना शुरू कर दिया। वो आत्मा उन्हें स्टेशन के एक भूले बिसरे वीरान कोने में ले गई। और फिर
उसके खामोश इशारे पर जब उन्होंने जमीन खोदी तो उन्हें वो भयानक सच मिला जो सालों से रामपुरिया स्टेशन की मिट्टी में दफन था। और जैसे ही उसकी कब्र सामने आई, उस आत्मा का सारा गुस्सा शांत हो गया। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे और उसकी खामोशी में एक दर्दनाक सच्चाई छिपी थी। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। वो बदला नहीं, वो तो अपना अधूरा इंसाफ मांग रही थी। सच तो सामने आ गया, पर क्या इससे कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अब हम जानेंगे कि उस रात की खोज के बाद क्या हुआ और कैसे रामपुरिया स्टेशन का नाम हमेशा के लिए एक खौफनाक किंवदंती से जुड़ गया। जब सुरेश और अर्जुन ने अधिकारियों को सब कुछ बताया तो किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उसे बस उनका वहम कहकर खारिज कर दिया गया। आत्मा को तो शायद शांति मिल गई थी, लेकिन उसकी कहानी अब हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई, जिसके गवाह सिर्फ वो दोनों थे। और इस तरह वो आत्मा रामपुरिया स्टेशन की कहानी का एक हिस्सा बन गई। सरकारी फाइलों में शायद कुछ दर्ज नहीं हुआ, लेकिन वहां के लोग आज भी मानते हैं कि सबसे अंधेरी रातों में वो लाल साया आज भी एक चेतावनी की तरह पटरियों पर भटकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई कभी उस सुनसान प्लेटफॉर्म से गुजरे और अंधेरे में उसे एक लाल झलक दिखाई दे, तो क्या वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत करेगा? कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं।